ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजन प्रिंसिपल। इसके दो आपकी बुक में दो तरीके से होगा, हम जो इसका जो मेन करते आए हैं, जो इजी भी है और ठीक भी है, उसी को करेंगे। देखो नाम क्या आ रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस जाती है। तो ये देखिए हमने जो डायग्राम बनाया वो रिफ्लेक्शन का बनाया। यहाँ से रेज आ रही है दो, यहाँ पे टकरा रही है, एक ए के ऊपर एक सी के ऊपर, और वापस ये मुड़ रही है। कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स बाई। मान लीजिए ये जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग बोलने का मतलब जैसे ये बोर्ड है, शीशे की तरह नहीं है, शीशे में तो लाइट पास कर जाएगी ना, तो ये बोर्ड की तरह है। कंसीडर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स बाई ऑन विच प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट एट ए। यहाँ पे कोई प्लेन वेव फ्रंट है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई गत्ता है ना, वो गत्ता रख दिया तो लाइट क्या होगी, एक यहाँ से निकल जाएगी और एक यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी चीज रख दी, ऑब्स्टेकल रख दिया, कोई भी डिस्टर्बेंस रख दी, तो जो ऊपर से लाइट आएगी वो एक ऊपर की तरफ से निकल जाएगी, एक जो यहाँ पे टकराएगी वो यहाँ से निकल जाएगी और एक यहाँ से निकल जाएगी। तो ए भी मैंने क्या रख दिया, एक वेव फ्रंट रखा अकॉर्डिंग टू ह्यूजन प्रिंसिपल। अब ह्यूजन प्रिंसिपल कल वाला अगर हम याद करें तो वो क्या बोलता है, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट में जितने भी जो पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, वेव फ्रंट ए बी एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो ए बी क्या करेगा, क्या एक्ट करेगा, एक न्यू डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। बाय द टाइम सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम बी रीचेस टू सी। तो उसी तरीके में बी से एक सी, जैसे अब देखिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट आ रही है और मैंने आगे कुछ चीज रख दी। अब क्या होगा कि लाइट जो पीछे से आ रही है तो इस पार्ट में तो नहीं जाएगी ना, पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से निकलेगी। तो ये क्या आ गया, डिस्टर्बेंस। तो यहां से लाइट निकली और यहां से लाइट निकली, दो पॉइंट से लाइट निकली, और वो कहां से, बी से जो निकली वो कहां पहुंच गई, सी के ऊपर पहुंच गई। ए ट्रेवल डिस्टेंस ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी ये आपस में बराबर है, ठीक है। टेकिंग ए एज द सेंटर, ए को अगर हम सेंटर मान लें ऑफ द रेडियस ए डी, और तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रेडियस क्या जाएगा, ए डी। जैसे मान लीजिए देखो मैंने एक चाप जैसी लगाई हुई है, अगर मुझे यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना होगा तो मैं ए को सेंटर मानूंगा, तो ऐसे करके एक सर्कल ड्रॉ करेगा, तो इस तरीके का ये क्या आ गया, सेंटर आ गया। सी डी इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सी डी जो है वो क्या है, ये सी डी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो हम इसको करेंगे कैसे, आपने पहले ये जो आपकी बुक में दिया होगा देखो इस तरीके से, ये आपने अपनी बुक से लिख लेना है, मैं फोटो भी भेज दूंगा आपको, आपने अपनी बुक से लिख लेना ये। फिर हमने निकालना क्या, टाइम टेकन। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाई वेवलेट्स टू रीच, ऊपर वाला आपने थ्योरेटिकल पार्ट लिख लेना बुक से, फिर उसके बाद डेरिवेशन पार्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। टाइम टेकन बाई wavelets to reach from B to C और from A to D। B से लेके C तक और A से लेके D तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले हमें BC चाहिए, तो T इज इक्वल टू BC अपॉन B, और BC और AD बराबर है, दोनों का ये जो है बराबर होगा। यहाँ से देखिए बुक से डायग्राम से, ये B से C और A से D दोनों बराबर है, तो B से C तक तो टाइम कितना लगेगा, BC अपॉन जो जितनी इसकी वेलोसिटी है, AD अपॉन जितनी इसकी वेलोसिटी है, तो टाइम आ गया BC अपॉन B, AD अपॉन B। देयरफॉर ये हमें पता है कि BC और AD आपस में क्या है, बराबर है। ऊपर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन ट्रायंगल ACB, यहां से मुझे साइन निकालना है, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ACB, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। तो साइन यहां से ये आई, ठीक है। ट्रायंगल ACB, अगर ये आई है यहाँ पे, ये जो एंगल होगा ये आई होगा, और ये आर है, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे नीचे के साथ ये आर। तो आई निकालना है मुझे, तो आई इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ये आई है तो BC, तो अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फार्मूला लगाए, तो P अपॉन H, आई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो कितना आ गया आपके पास, BC अपॉन AC। साइन आई इज इक्वल टू BC अपॉन AC, तो हो गया BC इज इक्वल टू AC साइन आई।
ये आ गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। और ऐसे ही हमने इन ट्रायंगल ये एसीबी वाला निकाल लिया, ट्रायंगल एसीडी निकालेंगे। इन ट्रायंगल एसीडी यहाँ से साइन आर निकलेगा, साइन आर इज इक्वल टू, जब आप डायग्राम में फोटो भेजूंगा डायग्राम के साथ मिला लेना, ठीक है। ये ए डी अपॉन ए सी, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी साइन, ये बी सी की वैल्यू आ गई और ए डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब जो वैल्यू 3 और 4 में आई इसे क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट बी सी एंड ए डी इन इक्वेशन 2, तो बी सी की जगह आ जाएगा ए सी साइन आई और ए डी की जगह आ जाएगा ए सी साइन आर। ए सी से ए सी कट गया, काट के दिखाना नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ आपको अगले स्टेप में नहीं लिखना है, ठीक है। साइन आई साइन आर, और ये क्या आ गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही था। आई इज इक्वल टू इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, ठीक है। hence the angle of incidence is equal to angle of reflection is called laws of reflection, ठीक है भाई। क्लियर है बात आपको, ये समझ में? एक बार फिर से देखेंगे, पूरा बता रहा हूँ एक बार दोबारा से।